अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑफ डेथ बाय फ्रांसिस बेकन। जैसे कि पहले भी हम फ्रांसिस बेकन के एक एस्से के साथ डील कर चुके हैं, सो आज हम उनके नेक्स्ट एस्से यानी कि ऑफ डेथ से डील करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फ्रांसिस बेकन ने क्या कुछ कहा है। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसिस बेकन के जो एस्सेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं और कंसाइज़ यानी कि शॉर्ट होते हैं। छोटे से एस्से में छोटी सी लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रांसिस बेकन बहुत ज़्यादा मीनिंग को कन्वे कर देते हैं अपने रीडर्स तक और अपनी ऑडियंस तक। इस एस्से की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए ऑफ डेथ की, तो इसके अंदर बेकन ने नेचुरल फिनोमेना ऑफ डेथ की बात की है कि डेथ जो है वो एक इनएविटेबल रियलिटी है जिससे हम पीछा छुड़वाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो चीज़ करीब ना आए। डेथ जैसी चीज़ के बारे में बात लोग करते हुए डरते हैं, बट ये चीज़ जो है ये एक रियलिटी है और इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से। इस एस्से के अंदर बेकन ने अपनी ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी विट यानी कि अपने नॉलेज और अपनी अकल से इस डेथ की प्रोसेस के बारे में थोड़ी-सी बातें करने की कोशिश की है, जो कि हम आगे जान लेते हैं कि बेकन ने क्या-क्या कुछ कहा है इसके अंदर। अगर एस्से की बिगिनिंग की बात की जाए, तो बेकन ने इस एस्से का स्टार्ट ही एक सिमिली से लिया है। सिमिली क्या होता है? सिमिली हमें पता है कि एक रेफ़रेंस होता है, एक कंपैरिज़न होता है 2 चीज़ों के दरमियान, और जबकि हम लाइक या ऐज़ के वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर करते हैं। पहली लाइन बेकन के एस्से की है ही यही, मेन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क। यानी कि बच्चे जिस तरह से डरते हैं अंधेरे में जाते हुए, बिल्कुल उसी तरह से बड़े बंदे, मतलब मेन वर्ड यूज़ किया है तो ग्रोन अप्स के लिए बात की गई है कि जो अडल्ट हैं वो इस तरह बच्चों की तरह डरने लगते हैं जब वो डेथ की बात आती है, जब वो डेथ का जिक्र करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिया है बेकन ने अपने एस्से का स्टार्ट, और आगे उन्होंने यानी कि बेकन ने अपने एस्से के अंदर इस डेथ के फेयर को कम करने की कोशिश की है। रीडर्स के साथ इस तरह की बातें की हैं कि वो इससे डरना छोड़ें, और इसीलिए जो है ग्रोन अप्स को कंपेयर किया गया है बच्चों के साथ कि उनको थोड़ा-सा फ़ील हो ये चीज़ कि वो किस तरह से डर रहे हैं जैसे कि बच्चे डरते हैं। अगर आगे देखें कि बेकन ने इसके अंदर क्या-क्या बातें की हैं, तो सबसे पहले उन्होंने रिलीजियस पीपल के व्यूज़ बताए हैं कि जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो रिलीजन में पढ़ते हैं, दिलचस्पी रखते हैं और क्लोज़ होते हैं रिलीजन से, वो डेथ को किस तरह से परसीव करते हैं। वो डेथ को बेसिकली कहते हैं कि एक बंदे का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। वैसे भी अगर उर्दू में देखा जाए तो डेथ के लिए वर्ड इंतकाल भी यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल यानी कि ट्रांसफ़र हो जाना। सो यानी कि इस वर्ल्ड से, जो रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, इससे कोई एन अदर वर्ल्ड, जो आफ्टर वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है इंसान का, और दूसरी दुनिया जो आफ्टर वर्ल्ड है वहाँ जाके इंसान ने अपने किए हुए एक्शंस की, किए हुए सिन्स अगर हैं तो उनकी पनिशमेंट उसको मिलनी है, और अगर अच्छे हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलना है। सो वो रिलीजियस जो पीपल हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखें और इस दुनिया में रहते हुए अगर हमें पता हो कि हमें इन चीज़ों का रिवॉर्ड या पनिशमेंट आगे जाके मिलनी है, और अपने अपने एक्शंस को हम उसी तरह से शेप अप करें और उसी तरह के एक्शंस को करें जो हमारे रिलीजन है, जो हमारी टीचिंग्स हैं, उनको फॉलो करते हुए, तो हमें डेथ से इतना डर नहीं लगेगा, और साथ ही साथ हमारा पेन ऑफ डेथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हम एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, और इस तरह से हमें एक टेरेबल डेथ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेकन ने सबसे पहले रिलीजियस लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि वो डेथ को किस तरह से लेते हैं और क्या कहते हैं डेथ के बारे में। आगे बेकन डिस्कस करते हैं डेथ और पेन को, कि डेथ और पेन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली सबको पता है कि डेथ जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस है। जब भी किसी भी इंसान की जो रूह है वो उसके जिस्म से बाहर निकाली जा रही होती है, तो ऑब्वियसली एक बहुत पेन की वो कैफियत है कि वो चीज़ निकल रही है बाहर, जो कि उसके अंदर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेथ वैसे तो पेनफुल है, लेकिन कोई और एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि जो लोग ज़िंदा हैं, एक बंदे की डेथ हुई है, उसके साथ में जो लोग ज़िंदा हैं, तो वो भी एक पेन की कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं। वो क्यों पेन की कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं? क्योंकि डेथ से एसोसिएटेड चीज़ें ही ऐसी हैं। क्या है? ग्रोन्स, ये सारे बेकन ने वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने एस्से के अंदर। ग्रोन्स यानी कि जैसे रोने चीखने की आवाज़ें और आहें और इस तरह की चीज़ें, फिर डिस्कलर्ड फेसेस, फ्रेंड्स वीपिंग, ब्लैक ड्रेस, ये सारी चीज़ें जो डेथ से एसोसिएटेड है, ये खुद भी अपने अंदर काफ़ी पेनफुल है। अब ब्लैक ड्रेस की बात यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर डेथ के मौके पे सारे लोग ब्लैक ड्रेस पहन कर आते हैं। इसीलिए यहाँ पे बेकन ने उसका ज़िक्र किया है। इसके अलावा बेकन ये भी कहते हैं कि अगर एक शख़्स जिसकी कि डेथ हुई है, उसके अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका सोशल सर्कल वसी है, उसकी
जो है वो डेथ पे रोने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो है वो डेथ एक बहुत ही टेरेबल एनिमी लगता है इंसान को, कि उसने ऐसे एक बंदे को छीन लिया है जिसका सोशल सर्कल बहुत वसी था, जिसके बहुत मिलने मिलाने वाले थे, जो कि अब उसके पीछे से बहुत दुखी रहा करेंगे। सो यहाँ पे डेथ मज़ीद ही हमें ज़ालिम महसूस हो रही होती है। इसके आगे बेकन कंपेयर करते हैं डेथ को और वायलेंट पैशंस को। ये वायलेंट पैशंस कौन से हैं? मतलब ऐसे जज्बात, ऐसे एहसासात जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हमारे अंदर। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? बेकन ने बात की है रिवेंज की, लव की, ऑनर की, ग्रीफ की और फेयर की। ये ऐसे एहसासात हैं हमारे अंदर कि बहुत शदीद हो सकते हैं ये सारे। मतलब बदला लेना है, किसी से मोहब्बत है, किसी से नफ़रत है, हमें दुख है, डर है, इज़्ज़त की बात है, तो लोग इन जज़्बात में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो ये जो जज़्बात हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं किसी भी इंसान के लिए कि अगर वो इन पे स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है तो वो अपनी डेथ को भी हम ये तो नहीं कह सकते कि शिकस्त देगा, लेकिन डेथ को बहुत बहादुरी के साथ फेस कर सकता है और उस पेन की कैफियत को इतनी बहादुरी से ले जाता है कि सारे लोग गिर गिर के हैरान रह जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स भी दी हैं हमें बेकन ने अपने एस्से के अंदर। सबसे पहली एग्जांपल दी है रोमन एम्परर ऑटो की, कि जो जिसने जब सुना था कि उसकी आर्मी जो है वो शिकस्त खा गई है मैदान जंग में, तो उसने खुद को स्टैब कर लिया था, मतलब एक काइंड ऑफ सुसाइड। और इस सुसाइड की न्यूज़ जब उसके फॉलोअर्स को, उसके फैंस को पता चली थी, तो उन लोगों ने भी उससे सिंपैथी में, अपने लीडर से सिंपैथी में सब ने सुसाइड कर ली थी। तो काफ़ी लोगों की डेथ एक साथ हो गई। तो अब हमें पता है डेथ एक पेनफुल प्रोसेस है, बट उसने वो डेथ को खुद दावत दे दी सिर्फ इसलिए कि उसके यहाँ पे गुस्से के और ग्रीफ के जो जज्बात थे वो इतने ज़्यादा शदीद थे कि उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी कीमती चीज़, अपनी ज़िंदगी जो है वो लेने जा रहा हूँ और डेथ के इतने पेनफुल एक्सपीरियंस के करीब खुद जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी, आप कह सकते हैं कि उसने ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर आगे हमारे पास एग्जांपल आती है ऑगस्टस सीज़र की, जो कि जूलियस सीज़र के नेफ्यू हैं। और इन्होंने भी अपनी जो वाइफ हैं लिविया, उनके साथ होते हुए, उनके साथ वक्त गुजारते हुए इनकी डेथ इनके पास आई। और इस तरह की कंफर्टिंग डेथ्स भी हो सकती हैं। मतलब वहाँ अभी पीछे हमने जिस डेथ की बात की थी वहाँ पे भी इतने कोई ख़ास पेन का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ इनकी डेथ बहुत ज़्यादा पीसफुल हमें महसूस होती है देखने में, क्योंकि वो अपनी वाइफ से, लिविया से बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उनको जो है वो डेथ उनके करीब आ गई और इस बात में उनको कोई ख़ास महसूस भी नहीं होने दिया। टाइबेरियस की अगली एग्जांपल है जो कि सक्सेसर ऑफ ऑगस्टस, मतलब ऑगस्टस सीजर जिनकी अभी हमने बात की, उन्हीं के सक्सेसर, उन्हीं के बाद आने वाले उनकी डेथ की अगर बात की जाए तो वो हिपोक्रेसी में हुई थी। बेकन ने इसी तरह से इनका जिक्र किया है अपने एस्से के अंदर। और और एक और रोमन एम्परर, काफ़ी सारे रोमन एम्परर्स का ज़िक्र लाइन में किया गया है, तो एक और वेस्पेसियन का ज़िक्र किया जिन्होंने, जो अच्छे जो है स्पिरिट्स में अच्छे मौके पे उनकी डेथ हुई। गैल्बा का अगर ज़िक्र किया जाए तो उनकी डेथ हुई थी अपने आर्मी को ऑर्डर्स देते हुए कि रोमन एम्पायर के लिए, रोमन लोगों के लिए जो है वो ज़रूर आगे जाके लड़ें और डट के मुकाबला करें, और ये वो ऑर्डर्स एंड लम्हे तक देते रहे, आखिरी लम्हे तक। और सेप्टिमस सेवर्स की अगर बात की जाए तो वो एक मैसेज लिखते हुए उनकी डेथ हुई। सो मतलब डेथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़र कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पैशंस बेसिकली, इंसान उस वक्त क्या फील कर रहा है। तो इंसान अपने पेन ऑफ डेथ को काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर सकता है अपने पैशंस के थ्रू। फिर अगर हम यहाँ पे एंडिंग की बात करें कि बेकन ने अपने एस्से को एंड किस तरीके से किया है, तो उन्होंने एंड में ये बात कही है कि डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा वर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल हो जाती है, लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि डेथ तो सबको आनी ही है, मौत तो सबको आनी ही है। सो क्यों ना हम अपनी डेथ को एक नोबल कॉज के लिए कर जाएं, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी एक नोबल कॉज के लिए सर्व कर दें, ताकि हमारी डेथ भी जो है वो लोगों को याद रहे। ये एंड किया है बेकन ने इस तरह से अपने एस्से को। और वो कह रहे हैं कि अगर हम एक ऑनेस्ट कॉज के लिए काम करते रहते हैं तो हमारा जो पेन ऑफ डेथ होते हैं ना उससे हम इनसेंसिबल हो जाते हैं, मतलब हम उसको फील नहीं कर सकते। पीछे भी जितनी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से, जो जो उनको अच्छी कॉज लगी, गुड कॉज, उसके लिए वो अपनी लाइफ को सर्व करते रहे और काम करते रहे, और आखिर में उनकी डेथ भी उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल मालूम नहीं हुई। तो लास्ट लाइन अगर हम देखें तो वो एक लैटिन लाइन है जिसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि द सेम विल बी लव्ड व्हेन डेड, यानी कि वो लोग जो ज़िंदा होते हुए हेट किए जाते थे, ब्रैकेट में लिखा है हु इन लाइफ सो हेटेड, ताकि बात को अच्छे से समझा जा सके। यानी कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत हेट किए जाते थे वो मरने के बाद वही सेम लोग मोहब्बत किए जाते हैं। तो ये चीज़ दुनिया में हम देखते ही हैं कि जो चीज़ करीब होती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती है, और जब वो दूर चली जाती है तो उसकी वैल्यू की जाती है। सो ये सारा कुछ जो था ये बेकन ने अपने इस एस्से ऑफ डेथ के अंदर बताने की कोशिश की, डेथ के डिफरेंट सिचुएशन से डील किया,
ये बताया कि डेथ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। इससे तो सबको दो-चार होना ही है, इससे सबको गुज़रना ही है, तो क्यों ना हम इसको एक अच्छा बना जाएँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने से हम अपनी डेथ के पेन से भी थोड़ा-सा दूर हो सकते हैं। सो ये सारा कुछ था इस एस्से के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह का कंटेंट पहुँचता रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।